हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पूर्वजों के बारे में। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर की तरह दिखते थे, यानी जब पृथ्वी पर इंसान का जन्म हुआ, इंसान की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पे इंसान बंदर की तरह दिखता था, यानी उसके शरीर पर पूरे पे बाल हुआ करते थे और वह नग्न रहते थे, जंगलों में रहा करते थे और मांस का भक्षण किया करते थे। जिस तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि वह इंसान ऐसे दिखते थे। धीरे धीरे उनका विकास हुआ, तो जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो इंसान ऐसे ऐसे करके हम लोग इंसान बने थे। जब इंसान पृथ्वी पर आए थे, उसके बाद वह कच्चा मांस खाया करते थे, क्योंकि आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उनको आग जलाना नहीं आता था। तो वह कच्चा मांस ही खाया करते थे, अपना निर्वाह कर रहे थे कच्चा मांस खा के। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू किया, नए नए आविष्कार करना शुरू किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं, इंसान की उत्पत्ति हुई थी जब इंसान बंदर की तरह दिखते थे, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे मन में एक सवाल उठा था, वह सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो मैं आपके सामने अपनी इस राय को रखती हूँ। तो मेरा मानना यह है कि इतिहास में शायद हमको कुछ गलत पढ़ाया गया है। साइंटिस्ट जो बताते हैं वही हमको पढ़ाया गया है। साइंस कहता है कि हमारे जब पूर्वज ऐसे दिखते थे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने वेद ग्रंथों की मानें तो वेद ग्रंथों में कहीं पर भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं दिया गया है कि हमारे पूर्वज ऐसे दिखते थे। जैसे कि सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची थी। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसके बाद भगवान विष्णु को पालनकर्ता बनाया गया था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो इंसान की भी रचना की थी। इंसान को जब पृथ्वी पर भेजा गया था तब वह सबसे पहले मनुष्य जो थे हमारे, वह थे मनु और शत्रुपा। उन्हीं के द्वारा हमारी सृष्टि पूरी आगे बढ़ी। तो मनु शत्रुपा कहीं बंदर की तरह नहीं दिख रहे हैं। वह तस्वीर में आप देख रहे हो कि वो इंसानी रूप में थे, और हमें भी यही ग्रंथों में यही दिखाया गया है कि राजा मनु ऐसे दिखते थे और उन्हीं के द्वारा हमारी सृष्टि मतलब आगे बढ़ी थी। तो वो तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, इसमें मतलब इंसान ही दिख रहे हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की देखें तो इस्लाम धर्म में भी यही दिखाया गया है कि सबसे पहले पैगंबर आए थे। पैगंबर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यानी पैगंबर भी इंसान की तरह ही दिखते थे, न कि किसी बंदर की तरह। अगर हम क्रिश्चियन धर्म की तरफ देखें तो उनके हिसाब से जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले आदम और हव्वा आए थे। उन्हीं के द्वारा इंसानी सृष्टि की रचना की गई थी, मतलब उन्हीं के द्वारा यह उत्पत्ति हुई थी इंसानों की। तो वह भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो भी इंसान की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, ना कि किसी बंदर की तरह दिखाई दे रहे हैं। और हम सिखों की तरफ देखें तो सिखों में भी सबसे पहले जो वाहेगुरु थे, वाहेगुरु भी इंसान की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं वह कोई बंदर की पूजा नहीं करते। हम लोग इंसान के रूप की ही पूजा करते हैं, जो इंसानी रूप में परमेश्वर ने जन्म लिया था, चाहे वो किसी भी धर्म में या मजहब में लिया हो। सभी मजहब या धर्म के ग्रंथ यही बताते हैं कि वो इंसान ही थे, न कि कोई बंदर थे। लेकिन जो हमें इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि बंदर हुआ करते थे, तो वो बंदर कौन थे, वो कहाँ से आए थे, क्यों पढ़ाया जा रहा है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था ये सब। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों की तरफ देखा जाए तो कोई भी, जब इंसानों की उत्पत्ति हुई थी तब कोई भी बंदर नहीं था, इंसान ही थे जैसे अभी हैं। तो क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि हमारा इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया था, या फिर हमारे वेद ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं? क्या है सत्य, क्या है झूठ? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप मुझे लिखकर ज़रूर भेजें कमेंट में, जिससे कि मुझे आप सबकी राय मालूम पड़ सके। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। अपनी राय मुझे लिखकर ज़रूर भेजें।